स्वागत है आप सबका। मेरा नाम धीरज झा है। इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे HIMS पोर्टल में भव्य के द्वारा किस प्रकार डॉक्टर कंसल्टेशन ऑनलाइन एंट्री किया जाता है। तो सबसे पहले भव्य के इस लॉगिन पेज पे डॉक्टर के यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद डॉक्टर OPD क्यू ओपन होता है। यहाँ पे दाएं तरफ ऊपर में आपको हॉस्पिटल का नाम दिखाई देता है। जिन डॉक्टर के आईडी से लॉगिन हुआ है डॉक्टर का नाम दिखाई देता है और आपको बाएं तरफ डॉक्टर OPD क्यू में 4 रेड कलर में दिख रहा है, यानी कि 4 पेशेंट कंसल्टेशन के लिए शेड्यूल किया गया है इन डॉक्टर के नाम से, जिन्हें अभी तक डॉक्टर साहब ने नहीं देखा है। अगर ये चेक करना है कि अभी तक डॉक्टर साहब ने कितने का कंसल्टेशन कर चुके हैं, तो उसके लिए आपको दाएं तरफ एक शो चेकआउट पेशेंट बटन है, इसे आपको स्लाइड करके इनेबल करना होता है। जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो फिर डॉक्टर OPD क्यू के सामने आपको 4 के बगल में देख सकते हैं कि रेड कलर के बगल में आपको ग्रीन कलर में 1 दिखाई दे रहा है, यानी कि 1 पेशेंट का डॉक्टर साहब ने कंसल्टेशन कंप्लीट किया है। आपको इस क्यूब में आप देख सकते हैं नीचे आपको यहाँ पे तीसरे नंबर पे हिमांशु नाम के पेशेंट है, जो कि हाइट दिख रहा है। ये पेशेंट का कंसल्टेशन डॉक्टर के द्वारा कंप्लीट हो चुका है। आगे डॉक्टर कंसल्टेशन करने के लिए पेशेंट को सर्च बॉक्स में, यहाँ पे बीच में एक सर्च बॉक्स है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेशेंट को सर्च करने के लिए पेशेंट के नाम से, रजिस्ट्रेशन नंबर से, पेशेंट के विजिट आईडी से डॉक्टर यहाँ से सर्च कर सकते हैं। डॉक्टर कंसल्टेशन स्टार्ट करने के लिए पेशेंट का एक्शन बटन के नीचे आपको बहुत सारे आइकन दिखाई दे रहे हैं। इनमें से हमने नर्स OPD क्यू में 5 आइकन के बारे में जिक्र किया है। आप वो वीडियो देख के समझ सकते हैं कि ये शुरू का जो 5 आइकन है इसका क्या यूज है। डॉक्टर यहाँ से देख सकते हैं सारे आइकन पे क्लिक करके कि ये जैसे कि टेक वाइटल है, तो यहाँ से डॉक्टर देख सकते हैं कि इनका वाइटल जो कैप्चर हुआ है, तो वाइटल में क्या क्या कंप्लीट किया गया है, क्या क्या कैप्चर किया गया है, कोविड स्क्रीनिंग का क्या रिपोर्ट है, यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आभा लिंक, अगर डॉक्टर यहाँ से चाहते हैं पेशेंट का डिजिटल, यहाँ का जो इलाज है ये डिजिटल आभा पे चले जाए, तो यहाँ से डॉक्टर इसे आभा लिंक भी कर सकते हैं। वैक्सीनेशन का यहाँ से चार्ट देख सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं डॉक्टर जी कौन सा वैक्सीन अभी देना है। कोई अटैचमेंट है तो उसे यहाँ से देख सकते हैं। सेकेंड लास्ट आइकन है डॉक्टर कंसल्टेशन। इस डॉक्टर कंसल्टेशन बटन पे क्लिक करके डॉक्टर कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही इस बटन पे क्लिक करते ही डॉक्टर का कंसल्टेशन पेज ओपन होता है। आप देख सकते हैं कि 3 सेक्शन में डॉक्टर कंसल्टेशन पेज है। फर्स्ट सेक्शन बाएं तरफ आपको दिख रहा है कि किस OPD के लिए पेशेंट आया है, कौन डॉक्टर के पास इनका कंसल्टेशन होना है। नीचे चीफ कंप्लेंट्स है, नर्स के द्वारा जो कंप्लेंट्स दर्ज किया गया है वो डॉक्टर को इस सेक्शन में दिखाई देता है। डॉक्टर यहाँ से ये चीफ कंप्लेंट को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या इसमें और भी चीफ कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। मिडिल में वाइटल जो नर्स के द्वारा कैप्चर किया गया है वो वाइटल देख सकते हैं। अगर मल्टीपल वाइटल कैप्चर हुआ है तो हिस्ट्री में क्लिक करके उनका वाइटल मल्टीपल जितने भी टाइम टू टाइम कैप्चर हुआ है वो सारे देख सकते हैं। दाहिने तरफ आपको पेशेंट का डेमोग्राफी दिखता है। यहाँ से पेशेंट का जो डिजिटली प्रीवियस रिकॉर्ड है, अगर डॉक्टर देखना चाहते हैं तो नाम के सामने आई बटन का जो आइकन है, इस आइकन पे क्लिक करके प्रीवियस हिस्ट्री भी यहाँ से डॉक्टर देख सकते हैं। अगर डॉक्टर चाहते हैं कि इनका कहीं दूसरे हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट हुआ है वो रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो आभा का कंसेंट रेज करके, अगर आभा लिंक है तो कंसेंट रेज करके वो भी देख सकते हैं। डॉक्टर एलर्जी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप अपडेट कर सकते हैं, वैक्सीनेशन चार्ट देख सकते हैं। आगे डॉक्टर नोट है, इस सेक्शन में डॉक्टर नोट लिख सकते हैं पेशेंट के रिगार्डिंग। जनरल एग्जामिनेशन है और सिस्टमिक एग्जामिनेशन है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में ये 2 सेक्शन आता है। यहाँ पे डॉक्टर जनरल एग्जामिनेशन या सिस्टमिक एग्जामिनेशन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डॉक्टर यहाँ मेंशन करने के लिए टाइप भी कर सकते हैं। अगर डॉक्टर चाहे तो यहाँ से वॉइस टू टेक्स्ट का भी यूज कर सकते हैं। डॉक्टर बोलेंगे और वो जो भी कुछ बोलेंगे वो सारे कुछ इसमें लिखाएगा। उसके लिए आपको दाहिने तरफ सबसे नीचे एक आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये इनेबल हो जाता है। इनेबल होते ही आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अभी जनरल एग्जामिनेशन में कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अगर मुझे सिस्टमिक एग्जामिनेशन में जाना है तो कुछ कमांड है इसका,
जो कि कमांड, आप जैसे ही कमांड बोलेंगे ऑटोमेटिक कर्सर उसमें चले जाएगा और आप जो बोलेंगे वो उस सेक्शन में लिखा जाता है। इसे इनेबल करते हैं। गो टू सिस्टमिक एग्जामिनेशन, गो टू प्रोविजनल डायग्नोसिस, गो टू प्रिस्क्रिप्शन। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आप इसे जिस सेक्शन में जाना चाहे उसे वहाँ पे आप कमांड के थ्रू जा सकते हैं, या आप चाहते हैं कि कर्सर के थ्रू यूज करना, तो आप जिस सेक्शन में जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं आप इस बटन को इनेबल करिए और आप उस सेक्शन पे क्लिक करके भी आप बोलिएगा तो लिखे यहाँ पे वो चीज़ें आपको टाइप हो जाएगा। BP इज नॉर्मल, फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन, the patient condition is very serious, फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे बोल के भी टाइप करवा सकते हैं। नीचे रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन में आप, यहाँ एक सर्च बॉक्स है, यहाँ से आप जो भी टेस्ट रिकमेंड करना चाहते हैं, चाहे वो पैथोलॉजी का हो, चाहे रेडियोलॉजी का हो, चाहे आप उसे कोई दूसरे फैसिलिटी में, कोई हायर फैसिलिटी में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, रेफ़र करना चाहते हैं, तो उस सेक्शन, उसके लिए आप यहाँ पे आप वो चीज़ें टाइप करके कर सकते हैं। लाइक आपको अगर उसका पैथोलॉजी टेस्ट CBC कराना है तो आप CBC मेंशन करेंगे, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे तो वो टेस्ट जो है प्रिस्क्राइब हो जाता है यहाँ से। नीचे प्रोविजनल डायग्नोसिस का है, आप प्रोविजनल डायग्नोसिस यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ICD-10 के तहत, जो WHO के तहत जो भी डायग्नोसिस है, जो डायग्नोसिस किया जाता है वो आपको यहाँ पे डायग्नोसिस में मिलेगा। आप वहाँ पे कोड के थ्रू भी या नाम से भी आप यहाँ पे सर्च करके मेंशन कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन से आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आप मेडिसिन का कंपोजिशन नाम से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे लाइक आपको पैरासीटामोल देना है तो आप यहाँ पे 3 अक्षर, फर्स्ट 3 लेटर लिखिए, आपको वो ड्रॉप डाउन में आ जाता है। आप यहाँ से स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करके आप वो मेडिसिन कितने दिनों के लिए देना है, डे सेलेक्ट कर सकते हैं, कब कब उसे खाना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, जो भी आप डोज देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं लाइक SOS तो आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं। मेडिसिन के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दिखाई देता है, इंट्रोडक्शन दिखाई देता है, साइड इफ़ेक्ट पता चलता है, अवेलेबल है कि नहीं वो आपको इस यहाँ दिखाई देता है। अगर अवेलेबल है तो ये ब्लू कलर में है और अवेलेबल भी दिखाई देता है, अगर नहीं रहेगा तो ये कलर रेड होता है। मेडिसिन को आप स्टॉप कर सकते हैं। अगर आप इसे नहीं देना चाहते हैं, दूसरा मेडिसिन देना चाहते हैं, आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। ये तो मेडिसिन के नाम से आप सर्च करके दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप टेम्पलेट का यूज़ करें तो आप पहले से टेम्पलेट बना के रख सकते हैं और उसे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक टेम्पलेट में आप जितने भी मेडिसिन पहले से अटैच कर रखा है वो सारे मेडिसिन यहाँ पे एक टेम्पलेट आप जैसे ही टाइप करेंगे और उसे सेलेक्ट करेंगे तो सारे मेडिसिन यहाँ प्रिस्क्राइब हो जाता है एक क्लिक पे। इस तरह से भी आप मेडिसिन दे सकते हैं। अगर पेशेंट ज़्यादा सीरियस है, उसे अर्जेंट में चाहिए, तो यहाँ इमरजेंसी बटन को आप इनेबल करके इसे इमरजेंसी से भी इसको मेडिसिन मिल जाएगा। जैसे ही ये फार्मेसी जाएंगे तो उसे कलर कोड में दिखेगा और फार्मेसी वाले इसे जल्द से जल्द मेडिसिन दे देंगे। अगर ज़रूरत नहीं है तो इसे आप हाइड भी कर सकते हैं। पेशेंट को अगर एडमिट करना है, अगर आपके IPD में से भेजना है तो आप यहाँ से IPD के लिए एडमिट पेशेंट को इनेबल करेंगे तो ये IPD के लिए रिकमेंड हो जाता है। यहाँ पे एडमिशन टाइप है, आप इसे जनरल बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है। अगर ये सर्जरी के लिए आप एडमिट कर रहे हैं तो सर्जरी सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सीडेंटल इमरजेंसी है तो एक्सीडेंटल इमरजेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। डे ऑब्जर्वेशन है तो आप डे ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे आप जैसे ही सेव करेंगे तो ये IPD में ये पेशेंट रिफ्लेक्ट करने लगेंगे। अगर पेशेंट को एडमिट नहीं करना है और इसे फॉलोअप पे बुलाना है तो फॉलोअप के लिए आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 सप्ताह बाद बुलाना है या 1 महीने बाद बुलाना है, जब बुलाना है आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉलोअप में अगर आप कुछ चाहते हैं इंस्ट्रक्शन लिखना तो आप यहाँ पे फॉलोअप इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं। नीचे पेशेंट का लैब हिस्ट्री पता चलता है, उनका जो पहले से टेस्ट हो रखा है वो यहाँ पे आपको लैब हिस्ट्री में दिखता है। आप यहाँ से देख सकते हैं, उसे ग्राफ में भी देख सकते हैं।
अगर टाइम टू टाइम कैप्चर हो रहा है तो ग्राफ में भी दिखेगा, वैल्यू भी दिख सकता है यहाँ से। तो इस तरह से उनका लैब हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं। अटैचमेंट है, अगर नर्स के द्वारा कुछ अटैचमेंट किया गया है तो वो चीज़ें आपको इस नीचे में दिखाई देगा। अभी कुछ भी अटैचमेंट नहीं है इसीलिए ये नहीं दिख रहा है। यहाँ से एज ए डॉक्टर आप भी अटैच कर सकते हैं अगर कोई भी चीज़ें आप अटैच करना चाहें तो। और सबसे नीचे एडवाइस का है, अगर आप पेशेंट को कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो वो एडवाइस भी आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। राइट साइड में पेशेंट डेमोग्राफी के नीचे आपको यहाँ पे बटन है सेव का, फाइनलाइज का और फाइनलाइज एंड चेकआउट। अगर आप सेव करते हैं तो ये डाटा सेव हो जाता है। जैसे आपने लैब में कोई टेस्ट लिखा तो वो लैब में रिफ्लेक्ट होगा, फार्मेसी के लिए मेडिसिन लिखा तो वहाँ रिफ्लेक्ट होगा। जैसे ही आप सेव करेंगे तो वो डाटा वहाँ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि फाइनलाइज करके इसे रख दें तो फाइनलाइज कर सकते हैं और ये क्यूब में लेकिन रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये क्यूब में अब नहीं रहे, आज का इनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, तो आप यहाँ से फाइनलाइज एंड चेकआउट करेंगे तो डायरेक्ट ये पेशेंट का आज का यहाँ से कंसल्टेशन कंप्लीट हो जाता है और आपका स्क्रीन फिर से पुनः ओपीडी क्यू में चले जाता है। तो इसे हम फाइनलाइज एंड चेकआउट करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका नेक्स्ट ओपीडी क्यू में चले जाता है और यहाँ से आप जो है देख सकते हैं कि इनका कंसल्टेशन कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।